हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कपिल सर पे। स्टूडेंट्स, आज हम भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो आज का हमारा पहला प्रश्न दे रखा है, द्वैध शासन प्रणाली राज्यों में कब लागू की गई थी? ऑप्शन ए 1909 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी 1919 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन सी 1935 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 1919 के अधिनियम द्वारा। आपको पता होगा कि 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया गया, जिसमें एक विषय आरक्षित थे और दूसरे हस्तांतरित। आरक्षित विषयों पर गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद की सहायता से कानून बना सकता था, लेकिन हस्तांतरित विषयों पर विधायिका कानून बनाती थी। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ की गई थी और यह द्वैध शासन प्रणाली 1921 से 1937 तक लगभग 9 प्रांतों में लगातार 1937 तक चलती रही। आपको यह भी पता होना चाहिए कि केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली 1935 के अधिनियम द्वारा लागू की गई थी। तो दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन ए 1931, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1931। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 1919। 1919 में सर सिडनी की अध्यक्षता में इस एक्ट को पारित किया गया था। इस एक्ट की कुछ खामियां थी। इस कानून के द्वारा किसी भी व्यक्ति को बिना सुनवाई के उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था। तो इसलिए इस एक्ट को हम बिना अपील बिना दलील का कानून भी कहते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में किस वर्ष राष्ट्रीय आंदोलन ने जन संगठित आंदोलन का रूप लिया? ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1914, ऑप्शन सी 1885, ऑप्शन डी 1919। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 1919। 1919 के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन ने जन संगठित रूप धारण किया था। आपको पता हो कि 6 मार्च 1919 से महात्मा गांधी ने हड़ताल जारी की थी। हड़ताल जारी क्यों की थी? क्योंकि आपको पता होगा कि 1919 में एक रोलेट एक्ट पारित किया था। उस एक्ट का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने हड़ताल की थी। तो दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1919 के जलियांवाला बाग की जांच के लिए जो समिति गठित की गई थी वह जानी जाती है। जो 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, नरसंहार हुआ था, उसकी जांच के लिए एक समिति गठित की थी। उस समिति को हम क्या कहते हैं? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, नेहरू समिति, ऑप्शन बी प्रारूप समिति, ऑप्शन सी हंटर समिति, ऑप्शन डी मुद्दमैन समिति। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा हंटर समिति। हंटर समिति 13 अप्रैल 1919 को हंटर कमीशन गठित किया गया था। मार्च 1920 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में सरकार को दोषी पाया गया और फिर भी सरकार अपने दोष को मानने के लिए सहमत नहीं थी। तो दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन के अचानक स्थगित किए जाने पर निम्नलिखित में से किसने यह टिप्पणी दी? जब जन उपग्रह अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा था, उस समय वापसी का आदेश देना एक राष्ट्रीय आपदा से कुछ कम भी नहीं था। नहीं, यह किसने कहा था? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी CR दास, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी मोहम्मद अली। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने यह कहा था कि जब जन उपग्रह अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा था, तब उसे वापसी लेना किसी राष्ट्रीय आपदा से कम नहीं था। तो यह हमारा सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, स्वराज दल की स्थापना का मुद्दा क्या था? ऑप्शन ए जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन बी प्रांतीय स्वशासन, ऑप्शन सी काउंसिल प्रवेश, ऑप्शन डी बंगाल विभाजन। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी काउंसिल प्रवेश। काउंसिल प्रवेश के कारण मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज दल की स्थापना की थी। दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कांग्रेस ने अपने पूर्ण स्वराज्य के उद्देश्य को किस वर्ष निर्धारित किया? दोस्तों, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए 1925, ऑप्शन नंबर बी 1936, ऑप्शन नंबर सी 1926, ऑप्शन नंबर डी 1929। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 1929। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में की गई पूर्ण स्वराज की मांग 31 दिसंबर 1929 को
कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव पारित किया गया था। प्रस्ताव में भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। नेहरू ने कहा था कि हमारा लक्ष्य सिर्फ स्वाधीनता प्राप्त करना है। तो नेहरू ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की है? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की है। तो दोस्तों हम इससे अलग कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जान लेते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित किया गया था। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।